के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा। गुरु कौन होता है? जिसको पहले से ज्ञान है। गुरु वही तो है ना। गुरु शब्द का अर्थ होता है गु माने प्रकाश, गु माने अंधेरा, गु माने अंधेरा और रु माने प्रकाश। जो अंधेरे की जगह प्रकाश कर दे वो उसको हम गुरु कहते हैं। अर्थात अज्ञान को हटा दे और प्रकाश को ज्ञान को पैदा कर दे, उसको हम गुरु कहते हैं। तो गुरु और प्रज्ञा प्रसादेन, प्रज्ञा कहते हैं गुरु की बुद्धि। तो जो ज्ञानवान गुरु है उस की बुद्धि के द्वारा, चाहे तो मूर्ख हो यदि कोई पंडित हो, दोनों मूर्ख हो और पंडित हो। पंडित का अर्थ यहाँ शास्त्र पढ़ा हुआ लिखा आदमी, ज्ञानी नहीं, अनुभवी नहीं, शास्त्र पढ़ा लिखा हुआ हो, जिसने शास्त्रों की डिग्री बहुत ले रखी है, पढ़ाई लिखाई बहुत की है, डिग्रियां उसके बहुत हैं, लेकिन उसको अनुभव नहीं है आत्मज्ञान का, तो उसको हम पंडित कहते हैं। यस्तु संबुध्यते, यस्तु संबुध्यते तत्वम, वो ऐसा गुरु जो है यदि उस ज्ञान को प्राप्त हो जाता है या गुरु की कृपा से वो उस तत्व को समझ पाता है, तो फिर क्या है कि भवसागरात विरक्तो, इस संसार के प्रति वो है वैराग्य को प्राप्त हो। संसार जो है ना, इसको भवसागर कहते हैं। भवसागर क्यों कहते हैं? भव माने आपका जो भाग्य है, जो आपने पहले कर रखा है। भव माने होना भी है, जिस कारण से आप हुए हैं, जिस कारण से आप पैदा हुए हैं। तो व्यक्ति का जो जन्म होता है वो तो मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, आनंद के लिए होता है, लेकिन पैदा होकर व्यक्ति अगर दुख उठाता रहता है तो हम उसको कहेंगे कि वह भव चक्कर में पड़ गया। राग द्वेषात्, इसका हिंदी अर्थ समझे, मूर्ख अथवा विद्वान जो कोई भी यदि गुरु की प्रज्ञा की कृपा से परमात्म तत्व को बोध प्राप्त कर लेता है, तो वह राग द्वेष से रहित सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहने वाला, स्थिर ज्ञान वाला और भवसागर से विरक्त हो जाता है तथा प्रशांत होकर परम पद को प्राप्त करता है। आगे एक विद्यार्थी और तो गुरु की हमारे जीवन में बड़ी महत्ता है, गुरु के मूर्ख हो अथवा विद्वान हो। तो जो गुरु होता है वो देखो, अपने एक क्लास में हम पढ़ाते हैं या कोई भी गुरु पढ़ाता है, उसमें दोनों तरह के बच्चे होते हैं। खुश रहे, दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ बड़े होशियार भी होते हैं और कुछ जो है लिहाज़ी, कुछ होशियार होते हैं और कुछ मूर्ख होते हैं। लेकिन गुरु दोनों पर कृपा करके दोनों का कल्याण कर सकता है, कर देता है। तो गुरु एक हमारे लिए बड़ा अच्छा माध्यम है। जिन व्यक्तियों को ये गुरु ज्ञान प्राप्त हो, उनको जो है उनकी शरण में जाकर उनसे सरलता से, विनम्रता से प्रार्थना करके उस ज्ञान को शीघ्र समझ लेना चाहिए। तो गुरु जो है एक तरीके से डाइजेस्टेड नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने अनुभव कर दिया है, तो वो आपको शीघ्र ही दे सकते हैं। आगे कहते हैं कि घटे भिन्ने घटाकाशे आकाशे लीयते यथा देहा भावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि। जैसे घट का नाश होने पर घटाकाश, घट के भीतर का आकाश महाकाश में विलीन हो जाता है। अब यहाँ उन्होंने एक उपमा दी कि जो व्यक्ति का शरीर है वो एक घड़े की तरह से है, आकार है। अब जैसे घड़ा होता है उसके अंदर आकाश होता है, खालीपन होता है कि नहीं घड़े के अंदर। तो घड़ा जब फूटता है, उसकी जो देह होती है वो टूटती है, घड़े का आकार मिटता है, तो क्या होता है कि घड़े के अंदर का जो आकाश है वो महाआकाश में मिल जाता है।
ऐसे ही व्यक्ति की, योगी की मोक्ष होती है। जो ये शरीर का जागना है, शरीर का सोना, शरीर का या मन का स्वप्न देखना, ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके अंदर, होती हैं फिर विलीन हो जाती हैं, ये असत्य हैं। सत्य क्या है? जो कभी बदलता नहीं है। लेकिन शरीर हमारा बदलता है, पैदा होता हुआ दिखाई देता है, हम इसको देखते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जैसे घड़ा है ना, तो घड़े को हम देखते हैं और घड़े को हम उपयोग करते हैं, घड़े से हम आनंद भी लेते हैं। ऐसे ही ये हमारा आपका जो शरीर है, इससे आनंद लीजिए, लेकिन इसके टूटने पर दुखी मत हो। क्यों? कि कुछ बिगड़ा तो है ही नहीं। जो आपके शरीर का आकार है वो मिट गया, और जो आपके अंदर उसमें जो आत्मा है, निराकार तत्व है, वो निराकार तत्व में मिल गया। लेकिन व्यक्ति अपने को जब शरीर मान लेता है, मन मान लेता है, इंद्रियां मान लेता है, अहंकार मान लेता है, तब वो परेशान है ना। शरीर को मेरा है ऐसा मानने से दुख है, क्योंकि शरीर पैदा हुआ इसलिए मरता भी है, मन पैदा होता है मिटता भी है, अहंकार पैदा होता है मिटता भी है। यदि इनको हम मान लें, अपना स्वरूप मान लें, तो दिक्कत होगी, तो आपकी मृत्यु होगी, जन्म होगा, दुख होगा, सुख होगा, सब भाव कर्म होंगे, विचार आपके होंगे, भाव आपके होंगे, और भाव विचार कर्म जैसे होंगे वैसा आपको बंधन भी लगेगा। लेकिन वास्तविकता क्या, अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि शरीर करता है, शरीर ही भोगता होगा, मन विचार करता है इसलिए मन ही उसका जिम्मेदार होगा, अहंकार कुछ करता है तो उसका वो जिम्मेदार होगा। जो इसके पीछे दृष्टा है, जो इसके पीछे इनको सबको जीवित रखने में मदद करता है, जिसमें से ये सब पैदा होते हैं और उसी में वो विलीन हो जाते हैं। उस जो स्थायी आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, उसको जान लेने से फिर आपको जो शरीर और देह के मिटने से इनसे दुख नहीं होता। समझ रहे ना? अगर हम अपने को साकार मानते हैं, आकार वाला मानते हैं, तो आकार तो मिटेगा, और मिटेगा तो फिर आपको दुख होगा। इसीलिए क्या है कि इन आकार को जो जनाने वाला है, जिसकी वजह से ये पैदा होते हैं, ये वृक्ष जमीन में से पैदा हुआ और जमीन में ही मिल जाता है। तो आपका जो अहंकार है वो पैदा होता है, और अहंकार क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जो ये उपाधियाँ आपके ऊपर आ जाती हैं, तो ये आपके स्वरूप को ढक लेती है, और जो स्वरूप ढक जाता है तब आपको अरूप में आपकी स्थापना हो जाती है, अरूप में आप बैठ जाते हैं और उसको ही अपना सत्य स्वरूप मानते हैं। और इस आकार वाले शरीर, मन ने, इंद्रियों ने आपका जो सत्व है, आत्मा है, उसको ढक लिया है। तो इस प्रकार से हमको दुख होता है, ज्ञानियों को दुख नहीं होता। घटे भिन्ने घटाकाशे, घट के मिट जाने पर जैसे उसके अंदर का आकाश परमात्मा में विलीन हो जाता है, वैसे ही देह भाव को छोड़कर योगी अपने स्वरूप परमात्मा में आश्रित हो जाता है। आगे का श्लोक अध्याय नंबर 2 है और 27 है, इसको आप देखिए, पहले मिला लीजिए। नहीं, हाँ 26 और है, पहले 26-27 देखना इसको। उक्तेय कर्म युक्तानां मत्रि अन्ते अपि सा गति, न चोक्ता योग युक्तानां मतिर अन्ते अपि वा गति। यही है। अच्छा, और आगे का है इसका 27, या गति कर्म युक्तानां सा च बाघ इंद्रिया द्वदेतः योगिनां या गति क्वापि है कथ्या भवतार्जिता।
कर्म युक्त मनुष्यों की जैसी बुद्धि मरण काल के समय होती है, उनकी वैसी ही गति कही जाती है। ये भी बात कही गई है कि जैसी मति अंतिम समय, जैसे समय अंतिम समय मति, वैसी आगे की मृत्यु की गति। तो क्यों है ये सिद्धांत? क्योंकि जो आदमी जिंदगी भर कर्म करता है ना, तो उसकी जो मति है, बुद्धि है, सोच है, ज्ञान है, वैसा ही तो बनेगा। मान लीजिए आप जो है ना कोई स्वर्णकार का काम करते हैं, तो वो करते 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 उस स्वर्णकार के काम में आप सफल हो जाते हो, होशियार हो जाते हो। तो चूंकि आपने वो देह से, मन से, इंद्रियों से, अहंकार से वो काम किया, तो वैसी ही मति अंतिम समय आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी स्वर्ण का काम करता रहा हो और फिर उसे किसी दूसरे का कर्म आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात इसीलिए हमको कर्मों के प्रति बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसी ही मति बनेगी, और जैसी फिर आपकी मति होगी, विचार होगा, संस्कार होगा, बुद्धि होगी, वैसा ही आप आगे जन्म लेने के लिए मजबूर होंगे। हम यहाँ संसार में अच्छे काम बुरे काम करने के लिए क्यों लोग कहते रहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे काम करने से आपकी मति जो है अच्छी बनेगी और फिर आपकी गति भी अच्छी होगी। ये तो दुनिया के जितने भी धर्म हैं जो ये मानते हैं, अच्छा बुरा तो सभी मानते हैं, कर्म सिद्धांत को लगभग सभी मानते हैं। कोई ऐसा दुनिया में दर्शन नहीं है जो कर्म को न मानता हो। और कर्म को मानने की वजह से हमने स्वर्ग और नरक भी बना रखे। स्वर्ग में कौन जाते हैं? जो अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं। काहे के लिए जाते हैं? अच्छा भोग भोगने के लिए। तो इस तरीके से हमको सोचना चाहिए। कर्मयुक्त मनुष्यों की जैसी बुद्धि मरण काल के समय होती है। मरण काल क्या है? सब कर्मों का, इंद्रियों का जो निचोड़ है, ज्ञान है, वो है। जिसने जैसा जैसा कर्म शरीर से, मन से किया है, अंतिम समय में, मरण के समय जैसी उसकी बुद्धि होगी, उसी के अनुसार गति होगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बुरा कर्म करते रहो, जब अंतिम समय आएगा तब भगवान का नाम ले लेंगे। तो ये चालाकी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? कि शरीर भी जड़ तत्व से बना है, तो ये जैसा करेगा वैसा ही रहेगा, उसमें फेरफार नहीं कर सकता, है ना। तो जैसे हम शरीर को ट्रेनिंग देंगे कर्म करने से, मन को ट्रेनिंग देंगे, वो जैसा हमारा शरीर और मन होगा वैसा ही हमारा अगला जन्म, और आगे के जन्म की बात छोड़िए, इसी जन्म का भी फल तो वैसे ही मिलेगा। हम आगे जन्म की न सोचें, आज जैसा हम करेंगे उसका फल कल हमको मिलेगा वैसा ही। कर्मयुक्त मनुष्यों की जैसी बुद्धि मरण काल के समय होती है, उनकी वैसी ही गति कही गई है। इसीलिए देखो, हिंदू या धर्म के जो धार्मिक लोग हैं, वो मुर्दे के समय, मरते समय नाना प्रकार के अच्छे काम करते हैं, उनको बताते हैं, गीता पढ़ते हैं, उनके पास बैठ के है कोई उनके पास दीपक जलाते हैं, नाना प्रकार के संस्कार होते हैं, उनके वस्त्र बदल देते हैं, अच्छा कर देते हैं। फिर बाद में लोग कथाएं भागवत भी करते रहते हैं, नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, इसीलिए कि जो मृत आत्मा है उसका जो है ना कल्याण हो जाए। पर पहले से ही जो सजग हैं, कल्याण उन्हीं का होता है। अंतिम समय के समय जो भरोसे बैठे रहे तो उनके साथ धोखा भी हो सकता है, धोखा होगा ही। किंतु योगियों की वैसी मति अंत काल में होती है, इसकी वैसी गति नहीं कही गई है। क्योंकि कर्मयुक्त मनुष्यों की जो गति शास्त्रों में उल्लिखित है, उसका कथन तो वाणी से किया जा सकता है, किंतु योगियों की जो स्थिति तुमने प्राप्त कर ली है, वह वाणी से कही नहीं जा सकती।
अब इन्होंने सामान्य आदमियों की मृत्यु में और योगी की मृत्यु में भिन्नता कर दी, क्योंकि योगी की जो अनुभूति है वो भिन्न प्रकार की होगी। सामान्य व्यक्ति के लिए तो इन्होंने कहा कि जैसी गति वैसी उसकी मति। हालांकि यह योगियों पर भी लागू होता है, पर योगियों का जो ज्ञान होता है थोड़े दूसरे तरह का होता है, भिन्न तरह का होता है, इसीलिए उनको ये समस्या नहीं है। उनके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि उनके बहुत जन्म के जो पाप होते हैं वो थोड़ा सा ही ज्ञान होने से नष्ट हो जाते हैं। एवं ज्ञात्वा त्वं मार्गं योगिनां चैव कल्पितं विकल्पवर्जनं तेषां स्वयं सिद्धि प्रवर्तते। इस प्रकार उन योगियों के विकल्प रहित इस मार्ग को जानकर साधक की स्वतः सिद्धि हो जाती है। आ जाइए, आ जाइए। आज तो बिना बताए आ गए। फोन तो मेरा वहाँ रखा हुआ है, आप बैठो। आपके लिए फल रखें, फल खाओ और पहले कथा सुनो चुपचाप बैठो। हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही, पर ये तो हमारी घर की रिकॉर्डिंग है। चलो। एवं ज्ञात्वा तुमु मार्गम योगिनाम नैव कल्पितम। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि इस प्रकार उन योगियों के विकल्प रहे। देखो, योगियों के संकल्प और विकल्प पर जो है एक नियंत्रण होता है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। जिस योगी की चित्त की वृत्तियों पर अपना अनुशासन होता है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का अनुशासन। अर्थात चित्त क्या है? हमारा जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, जो ज्ञान के साधन हैं, जो संसार को भोगने के साधन हैं, उनको हम चित्त कहते हैं, मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, अहंकार कहते हैं। इन सब के ऊपर जिस योगी का नियंत्रण है वो संकल्प और विकल्प से रहित कभी भी हो सकता है। जिस आदमी ने सामान्य जीवन जिया है, लोभ का, क्रोध का, मोह का, सांसार, वो अंतिम समय में संकल्पों को नहीं बदल सकता, लेकिन योगी बदल सकता है। क्यों? कि वो शुरू से ही अभ्यास करता है। काहे का अभ्यास करता है? संकल्प विकल्पों का नियंत्रण करने का। योगी कभी भी विचारों को निरोध कर सकता है। अभी मान लो कोई बुरा विचार मन में आया तो वो रोक सकता है उसको, लेकिन सामान्य आदमी लोभ से अगर फंसा हुआ है तो वो जानता भी होगा कि इसका परिणाम बुरा होगा, तब भी लोभ बस कर ही लेगा। तो संकल्प विकल्प से रहित जो योगी हैं और जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु में यही अंतर होता है कि वो संकल्प विकल्प से अपनी मृत्यु को बदल सकते हैं। उनकी मृत्यु का जो तरीका है, फल है, वो भिन्न प्रकार का हो जाता है। हाँ, ये अच्छी बात है। विकल्प एक होता है संकल्प। देखो, ये पुस्तक है, ये है इसका सत्य रूप। और विकल्प रूप क्या होता है कि ये वस्तु ना हो, केवल पुस्तक नाम से जो ज्ञान आपके अंदर पैदा होता है उसको हम विकल्प कहते हैं। अल्टरनेट ऑफ दिस रियलिटी। इस रियलिटी की, इस बुक की जो छाया है, जो नाम रूप इसकी जो स्थिति है, उसको हम विकल्प कहते हैं। तो एक संकल्प से भी बंधन हो जाता है, विकल्प से भी बंधन हो जाता है। आपके मन में कोई शारीरिक वासना हो, वो भी बंधन में डाल सकती है। मानसिक वासना हो, वो भी बंधन में डाल सकती है। शारीरिक ज्ञान क्रिया के द्वारा प्राप्त हो जाए, वो भी हमें मुक्ति दे सकता है, और मन का जो ज्ञान हो जाए तो वो भी मोक्ष को दे सकता है। तो संकल्प विकल्प जो है ना, सामान्य आदमियों को बांधे रहते हैं, लेकिन योगी उस संकल्प विकल्प पर अपना नियंत्रण रखता है, तो जैसा चाहे वैसा संकल्प विकल्प रच लेता है।
मरते समय व्यक्ति को एकाएक जो है ना किसी स्मृति, जैसे एक उदाहरण है, बैठो 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 बैठो, एक उदाहरण आता है, इधर छाया में आ जाए। एक उदाहरण आता है, क्या एक ऋषि थे, तो उन ऋषि को, बड़े उच्च कोटि के ऋषि थे। एक दिन वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो एक हिरणी का बच्चा जो है उनको मिल गया। अब चूंकि सुबह का समय था, बच्चा भी ताज़ा सद्य जन्म हुआ था उसका, तो उनको उस पर मोह आ गया। वो अपने आश्रम में उसको ले आए, पालने लगे। थोड़ा बड़ा हो गया तो अब ऋषि जी से वो खेलता रहे, ऋषि भी उसको खुजलाते रहे, आनंद लेते रहे। लेकिन अब वो ध्यान करते समय उनको सींग भी मारने लग गया, परेशान कर लेगा, ध्यान न करने दे। तब उनके मन में आया कि यार ये तो बड़ी एक मुसीबत हो गई, मेरे लिए तो ये बंधन हो गया। तो वो ऋषि को जब ज्ञान हुआ कि ये जो जीव है जिसको मैंने पाला पोसा, ये मेरे साधन ध्यान में अब दिक्कत कर रहा है, तो वो तो ज्ञानवान ऋषि थे। उन्होंने उस मोह को संकल्प से छोड़कर और अपना शरीर धीरे धीरे खाना पीना बंद करके छोड़ दिया कि इससे मुक्त हो जाए, हैं? और वो फिर मुक्त हो भी गए उससे। तो योगी में ये एक योग्यता होती है जो सामान्य आदमी में नहीं होती। योगी अपने संकल्प विकल्पों को बदल लेते हैं, चूंकि उन पर उनका नियंत्रण होता है। नियंत्रण कैसे आता है? रोज अभ्यास करने से। किसी चीज में आप, किसी भी कला में आप स्किल्ड कब होते हैं? जब रोज रोज उसको करते रहते हैं, फिर वो सहज हो जाता है, उसमें आपको कष्ट नहीं होता, कुछ करने में फिर दिक्कत नहीं होती। वो कर्म जो है फिर आपका पूजा बन जाता है। कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप किन के लिए है? उनके लिए है जो रोज उसमें निपुण हो गए, रोज करने से। भगवान ने अर्जुन को यही बात समझाई कि हे अर्जुन, तू योग में स्थित होके कर्म कर। योगस्था कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बोले रोज अभ्यास करने से शरीर और मन को हम जिस तरीके से भी इनको नियंत्रण करें, संचालित करें, ज्ञान सिखाएं, वो उसी तरीके से आपके बस में आ जाते हैं। ये शरीर काहे के लिए? आनंद के लिए दिया है परमात्मा ने, या ये आनंद लेने हैं। संसार की जो वस्तुएं हैं काहे के लिए? आनंद के लिए हैं। पैदा होती हैं, मिट जाती हैं, लेकिन वो बनाई काहे के लिए? आपके आनंद के लिए, आपके सुख के लिए। तो शरीर भी सुख के लिए, मन भी सुख के लिए। इनसे सुख लो और इनके बंधन से मुक्त रहो। अगर इनके बंधन में पड़ गए तो ये भी आपको जड़ रूप बना देंगे। जैसे हिरण के मोह में पड़कर जो भरत ऋषि थे वो जड़ हो गए और उन्हें अपना वो देह त्यागना पड़ा, दूसरा जन्म लेना पड़ा। तो जो हमारा जो अज्ञान है, जो मोह है, देखो वेदांत और योग, वेदांत जो है सिद्धांत है। वेदांत सिद्धांत है। क्या है वेदांत का सिद्धांत? आई एम दैट, मैं वह हूँ, तत् त्वम असि। गुरु कहता है शिष्य को, हे गुरु, हे शिष्य, यू आर दैट। अब गुरु, शिष्य सुनता है गुरु से उपदेश को, फिर गुरु कहता है कि सुनकर ही काम नहीं चलेगा, इसका तुझे अभ्यास करना पड़ेगा। फिर अभ्यास बताया उन्हें, क्या क्या अभ्यास है? कि रोज श्रवण करना। सत्संग क्या है? रोज श्रवण करना। क्या श्रवण करना? कि आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म के अंश हैं, आप ब्रह्म ही हैं। आप न शरीर हैं, न मन है, न बुद्धि है। ये तो इसके सांसारिक उपकरण हैं। किसके उपकरण हैं ये शरीर मन? अहंकार के। अहंकार ही शरीर को संचालित करता है, आत्मा नहीं। आत्मा उसके पीछे रहती है, आत्मा तो उसको शक्ति देती है। अहंकार बिना शक्ति के नहीं चल सकता। ऐसा समझो जैसे परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो पावर हाउस है। उसमें से शक्ति तारों के द्वारा, खम्भों के द्वारा निकलकर नाना प्रकार के घरों में जाकर नाना प्रकार के काम करती है।
कहीं कोई बिजली से मिक्सी चला रहा है, कोई मशीन बना रहा है, कोई हीटर जला रहा है। तो ये जो संसार है परमात्मा का एक छाया रूप है और इसकी रचना परमात्मा ने अपनी माया के द्वारा की है। ये उन्हीं का ही एक छाया रूप है, लेकिन इसका सबका उद्देश्य आनंद है। संसार दुख रूप किनके लिए है? जो अज्ञानी लोग हैं, जो न तो अपने शरीर के बारे में जानते कि शरीर कैसे बना, न ये जानते कि मन क्या है, न आत्मा मन क्या है, अहंकार क्या है, बुद्धि क्या है। अपने बारे में ज्ञान ही नहीं है जिनको। क्या ज्ञान है कि ये जन्म लिया है और ये मर जाएगा। तो जन्म लिया तो खुशी हो गई, मर जाएगा तो दुख होगा। लेकिन योगी क्या जानता है कि न ये जन्म लेता है जन्म, लेकिन ये जन्म लिया है सिर्फ मेरे आनंद के लिए। मैं इसका आनंद उपयोग कर लूं, आनंद से रह लूं, फिर छूट जाए छूट जाए। भगवान गीता में कहते हैं ना कि हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्रों से अरे वस्त्र नए होते हैं, हम उनका आनंद लेते हैं, फिर धीरे धीरे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो उनको उतार कर फेंक देते हैं। करते हैं कि नहीं? ऐसे ये संसार का उपयोग हमें आपको करना है। ये सब संसार आनंद के लिए है, आनंद ही है, क्योंकि ये परमात्मा से ही बना है, परमात्मा की छाया रूप है। इसलिए इसके साथ अच्छा बुरा समझकर इसके साथ संघर्ष नहीं करना, इसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना। ये एक सीढ़ी है आपके विकास के लिए, आपके आनंद के लिए। तो सीढ़ी का उपयोग कर लीजिए। हाँ, सीढ़ी का उपयोग वही कर सकते हैं जो उसका ज्ञान रखते हैं। तो शरीर का ज्ञान करिए, मन का ज्ञान करिए, इंद्रियों का ज्ञान करिए, अहंकार का ज्ञान करिए और उनका सदुपयोग करके कर्म करना बुरा नहीं है, भोग करना बुरा नहीं है। भोग क्यों है? इस शरीर को शांत करने के लिए, मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अहंकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो दुनियादारी है। तो ये बुरी कहाँ से है? अच्छा, जब तक आप सांसारिक दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं होगे, संसार के भोगों से संतुष्ट नहीं होगे, तो मोक्ष होगा ही क्यों? है ना? आदमी सामान्य तरीके से हम अपनी दिनचर्या देखें तो हम सवेरे से शाम तक काम करते हैं। काहे के लिए काम करते हैं? कि हम संतुष्ट हो जाएं, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मन स्वस्थ हो जाए, इनकी जो इच्छाएं ज़रूरतें वो पूरी हो जाएं, परिवार की इच्छाएं पूरी हो जाएं। इसके लिए तो हम निरंतर काम करते रहे। तो करते रहो, जब तक जीते रहो करते रहो, इसमें कोई पाप नहीं है। हाँ, अज्ञानी व्यक्ति में और कर्मयोगी में एक अंतर हो जाता है कि जो अज्ञानी योगी है या कर्म करता है वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देखकर दुख देता है। अगर आप स्वार्थी ही नहीं है तो निस्वार्थ जो भी काम कर रहे हैं वो तो आपके मोक्ष के ही लिए है, न वो बंधन करते न मोक्ष देते। जैसे ही आदमी स्वार्थी हो जाता है तब वो दूसरे को दुख देने लग जाता है। और स्वार्थी कौन हो जाता है? जिसे ये ज्ञान होता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर मर जाएगा, अर्थात मैं का ज्ञान। तो मैं क्या है? शरीर है। ये रिलेटिव लाइफ है, इसको हम व्यक्त अस्तित्व कहते हैं। व्यक्त अस्तित्व है साकार होना। साकार होना, साकार कहाँ से हुए आप? निराकार से। जो कुछ नहीं था उसी में से ये दुनियादारी निकली। आज का विज्ञान भी कहता है कि जो एम्प्टीनेस है दैट इज द होम ऑफ क्रिएशन। सारा जो क्रिया जो भी वस्तु आकार तत्व निकले हैं, अनंत तत्व बताते चलते हैं। सांख्य ने तो जो है ना 24 तत्व माने, पर आज की जो फिजिक्स है वो 108 और जन कितने नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि पदार्थ के जो अनेक रूप हैं उन अनेक रूपों को ही हम तत्व कहते हैं। पदार्थ के गुण न्याय शास्त्र में और वैशेषिक शास्त्र में 24 गुण बताए, उसके 24 हिस्से हो सकते हैं। अर्थात
24 तरीके से हम एक वस्तु को देख सुन और समझ सकते हैं और उसका उपयोग में ला सकते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य ने पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया, पदार्थ में अंदर घुसता गया, तो एक ही पता चला उसे कि पदार्थ भी आनंद के लिए है, इसका स्वरूप भी आनंद के लिए है। इसलिए इसको टेक इट इजी करते रहो, भोगते रहो, चलते रहो, तो संसार आपको आनंदमय हो जाएगा। संसार परमात्मा ने आपको जेल की तरह नहीं बनाया कि आपको दुख देने के लिए यहाँ भेज दिया। दुख और सुख हमारी समझ के ऊपर निर्भर है, और सुख समझ जो है वो ज्ञान जो है वो अभ्यास से प्राप्त होता है। तो योगिक जीवन जियोगे तो योग का आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल न चलाना जानता हो, उसके लिए कितनी भी अच्छी मोटरसाइकिल हो बेकार है उसके लिए। लेकिन जो जानता हो तो भले ही साधारण किस्म की हो, लेकिन वो जीवन में उस कुछ न कुछ मदद करके उसका जीवन सरल बना देती है, हल्का कर देती है, शांति स्थापित करती है। गुरुजी, एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुआ नीत्शे, आपने सुना होगा। नीत से खूब सुने, जर्मनी के थे। निहिलिज्म की बात करता है। वो ये कहता है कि आप जन्मे और अब ये जो जिंदगी है, जो आपने रिलेटिव की बात करी, वो एब्सोल्यूट की बात करता है। हाँ, वो एब्सोल्यूट हमारे यहाँ भी करते हैं, हम उसको वेदांत कहते हैं। तो एब्सोल्यूट की किसी लिए करता था, या कोई भी वेदांती आदि वेदांत की शिक्षा क्यों देता है कि इस जगत से लोग भयभीत न हो। आत्मा को हमें क्यों मानना पड़ता है? एक चीज आत्मा का हम कोई प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते। एक हमारी प्री सपोजिशन तो ही है कि एक चीज ऐसी है जो मरती नहीं है, पदार्थ के रूप में भी है, चेतना के रूप में भी है, जो मरती नहीं है। ये ख्याल ही आपको मरण के भय से मुक्त करता है। इसलिए उसने एब्सोल्यूटिज्म की बात की, क्योंकि जो संसार में था, नीत से तो यही मानता था कि ये जो संसार है इसके पीछे कोई ऐसा कारण छिपा हुआ है जो एब्सोल्यूट है। वो हम भी मानते हैं, हमारे यहाँ ये विचार यहीं से गया है। दुनिया के सभी धर्म जो हैं द्वैतवादी हैं, द्वैलिज्म में बात करते हैं। एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसने वेदांत को इतना ऊंचा सोच के बनाया सिद्धांत कि वो ड्वेलिज्म से अनड्वेलिज्म में बिलीव करता है, और उसी को वो लोग एब्सोल्यूट कहते हैं। एक और समस्या है भारत पश्चिम के देशों में, पश्चिम देश के दर्शनों में, और जो है ना पूर्वी देशों के दर्शन में। जो पश्चिम का दर्शन है वो केवल मन तक जाता है ना, मन तक ही जाते हैं, साइकोलॉजी तक ही उनकी पहुंच है, मन तक है। वो आत्मा के बारे में उनके यहाँ कंसेप्ट नहीं है, जिसे वो एब्सोल्यूट कहते हैं। वो भी शांत मन जैसा है, आत्मा नहीं। आत्मा में और शांत मन में क्या अंतर है? आत्मा जो है वो अनचेंजेबल है, लेकिन जो एब्सोल्यूट मन है वो चेंजेबल हो सकता है, शांत भी हो सकता है, शांत हो गया एब्सोल्यूट हो गया, और फिर से वो उसमें से निकल आएगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि रिलेटिव सत्ता नहीं है, भावात्मक सत्ता है। आज भाव में आप जो है ना, जो भावनाएं हैं, जो हृदय की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसमें हम उसके जो आकार प्रकार हैं उनको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। लेकिन आत्मा उनसे भी विचित्र पदार्थ है। हम आज तक की दुनिया में पदार्थ के 3 या 4 अवस्थाएं जान पाए हैं। पहली अवस्था ठोस अवस्था है, हम सब जानते हैं। दूसरी ठोस अवस्था बदल कर जो है ना द्रव अवस्था में बदल जाती है, लिक्विड हो जाती है, और उसकी जो सॉलिड फॉर्म होती है वो लिक्विड हो जाती है। फिर तीसरी अवस्था है गैसियस हो जाती है, गैस जैसा हो जाता है, और गैस से भी और विलीन हो जाए ज़्यादा, तो वो जो एब्सोल्यूट होगी उसको कहेंगे वो प्लाज्मा। ये सारा आकाश जो है ना, ये जिस जो नीला सा दिखाई देता, खाली देखा, ये प्लाज्मा से भरा हुआ है, पदार्थ के रेत से, सूक्ष्म कणों से भरा हुआ। लेकिन आत्मा इससे भी विचित्र है।
आत्मा जो है कभी न घटती है न बढ़ती है, ऐसा समझो। पदार्थ घट बढ़ सकता है, पदार्थ फैल सकता है, उसके गुण हैं उसमें, है? 5-6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वो घट सकता है, सिकुड़ सकता है, ऊपर फैल सकता है, नीचे जा सकता है? 6 प्रकार की क्रियाएं उसमें होती रहती हैं। लेकिन आत्मा जो है वो निष्क्रिय है। लेकिन सारी क्रियाएं जो पदार्थ है, पदार्थ की क्रियाएं और पदार्थ है, वो आत्मा पर ठहरा हुआ है। कोई न कोई सहारा तो होना चाहिए ना। जो ग्रेविटी फोर्स है वो क्या करता है, किसी चीज को किसी आधार पर जब टिक जाती है तब उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम आप पृथ्वी पर टिके हुए हैं, तो पृथ्वी के सपोर्ट के बिना हमारा जो अस्तित्व है, जो फिजिकल फॉर्म है, वो ठीक नहीं रह सकती। अभी पृथ्वी भी घूमने लग जाए और हम तो घूम ही रहे हैं पृथ्वी पे, तो क्या हाल होगा फिर? हम सब लोग इधर उधर आकाश में लुढ़क जाएंगे। हम 6वीं में 7वीं में पढ़ते थे, तो एक वो गुरुजी, साइंस के गुरुजी थे, एक वो नारंगी से इसका सूर्य का और पृथ्वी का चाल बताते थे। तो कहते थे कि हम लोग सूर्य में जो है ना, इस आकाश में उल्टे लटके हुए, पैर हमारे पृथ्वी से चिपके हुए और सिर आकाश में लटका हुआ है। तो कहते हैं कि पृथ्वी जब घूम रही होती है तो हमारा सिर नीचे होता है, इसीलिए सिर जो हिस्सा होता है शरीर का सबसे भारी होता है। सबसे भारी हिस्सा शरीर का जो है वो सिर है। वो क्यों है कि वो आकाश में घूमती हुई चीजें में वो सिर जो है ना आकाश में लटका हुआ, हम उल्टे लटके हुए, ऐसा समझिए। लेकिन ये ज्ञान हमको नहीं है, तो हम बड़े प्रसन्न हैं, बोले हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, सीधे खड़े हैं। तो हम सब जो है ना इस ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, अस्तित्व के हिस्से हैं और अस्तित्व ही हमको संभाले हुए है। उक्ते कर्मयुक्तानां मतिर अन्ते अपि सा गतिः न चोक्ता योगयुक्तानां मतिर अन्ते अपि सा गतिः। या गति कर्मयुक्तानां सा च वागेन्द्रियाद्वैत योगिनां या गतिः क्वापि हई कथा भवतार्जिता। कर्मयुक्त मनुष्यों की जैसी बुद्धि मरण काल के समय होती है, उनकी वैसी ही गति कही गई है, किंतु योगियों की जैसी मति अंत काल में होती है, उनकी वैसी गति नहीं कही गई है। एक और इसमें बात मृत्यु से संबंधित ये बात है, जो व्यक्ति होश पूर्वक मरते हैं वो अपना शरीर, अगला शरीर स्वयं निश्चित करते हैं। क्या मैं जो है ना इस पद के लिए ही मर रहा हूँ, अर्थात मैं ऐसा बनूंगा तो मरूंगा। मरना तो पड़ता है, लेकिन वो जो होश पूर्वक मरते हैं वो प्रकृति से या अपने संकल्प से अपना नया शरीर या अपना स्थान, जन्म स्थान, माता पिता और वातावरण सब तय कर लेते हैं। और जो मरते समय डर की वजह से बेहोश हो जाते हैं, उनका प्रकृति उनके कर्मों के अनुसार कर देती है व्यवस्था। ये दो भेद हैं। योगी जो है मरेगा, क्यों? क्यों? योगी तो मरते हुए देख लेता है कि मैं नहीं मर रहा। क्या मर रहा है? मेरा शरीर मर रहा है, मेरा मन मर रहा है? मैं जो है ना शरीर को भूलता जाता हूँ, मन को भूलता जाता हूँ, ये सब अदृश्य होते चले जाते हैं। जो भौतिक शरीर होता है वो तो यहीं पड़ा रहता है, वो तो कहीं जाता नहीं। जो सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें 16 तत्व होते हैं, वो शरीर इस शरीर से निकलकर चला जाता है। उसकी बुद्धि भी जिसको होश पूर्वक बनी रहेगी तो वो अपना नया शरीर या नया जगत अपने आप तय करे। और जो डर की वजह से बेहोश हो गए, शरीर के पीड़ा से या मन की पीड़ा से, दुख से भयभीत हो के, तो उनके लिए प्रकृति जैसा उनका कर्म होता है सब कंप्यूटराइज्ड है प्रोग्राम। जो जो आपने किया उसका सबका रिजल्ट निकाला और यमराज धर्मराज कहते हैं भाई अच्छा
या तो तू यहाँ स्वर्ग नरक में ही रुक ले कुछ दिन, और तेरा नहीं तो तू वहाँ चला जा, तेरा ट्रांसफ़र वहाँ हो गया, वैसी पोस्ट है। और योगी अपने आप निश्चित कर लेता है। और परमात्मा ने इसीलिए आपको कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी। जीव जो है जन्म लेने में भले ही मजबूर हो, मालूम नहीं, लेकिन कर्म करने में तो स्वतंत्र है। तो आप अपने कर्मों को अपने हिसाब से कर लीजिए। इतना तो कर लीजिए कि इस जीवन में जितना सुख है इससे कम तो न हो, आगे और अच्छा हो जाता अच्छी बात है। तो हमारे आप में हमें आपको परमात्मा ने अधिकार दिया है कि हम जैसा जीवन जीना चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता है। तो कर्म अच्छे कर लो, कर्म अच्छे कर लोगे तो अच्छा शरीर मिल जाएगा, अच्छी बुद्धि मिल जाएगी, अच्छा मन मिल जाएगा, शरीर अच्छा मिल जाएगा, हैं? तो आपका जो भी जीवन हो वो अच्छा ही होगा। इसीलिए कहते हैं कि योगी जो लोग मरते हैं, जो आदि साधना छोड़ जाते हैं, पूरी नहीं हो पाती, वो श्रीमंतों के घरों में जन्म लेते हैं, धनवानों के यहाँ। तो धनवानों के यहाँ लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने जो जीवन अच्छा जीना है, सुविधापूर्वक जीना है। गरीब घर में पैदा हो गए तो हो सकता है परिवार को पालने के लिए आपको छोटेपन से, बचपन से ही काम करना पड़ जाए। कहीं अच्छे घर में हो गए तो अच्छा ही पढ़ाई लिखाई कर ली, दो बड़े भाई भी मिल गए, उन्होंने आपको सारी जिम्मेदारी ले ली, पिताजी भी अच्छे मिल गए, अच्छी नौकरी में, स्वस्थ पैसे वाले मिल गए। तो अब जो सेठ लोग होते हैं वो अपने बच्चों के लिए पूरा व्यापार पहले ही फिट कर देते हैं। तो हो सकता है इन लोगों को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़े। खैर, योगी का मतलब है कि आपको अपना ज्ञान है तो आप अपने जीवन को स्वयं डिजाइन कर सकते हैं। अज्ञान होने से आप स्वयं डिजाइन नहीं करें, तब प्रकृति माता आपके लिए कुछ करेगी। इस प्रकार उन योगियों के विकल्प रहित इस मार्ग को जानकर साधक स्वतः सिद्धि हो जाती है। यह मार्ग कर्मियों के मार्ग की भांति विकल्प युक्त नहीं है। योगियों के लिए तो एक ही है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। आगे, सहजम जन्म चिंत्यम यस्तु पश्येत स्वरूपमं घटति यदि यथेष्टं लिप्यते नैव दोषैः सकृतपि तद्भावात्मकर्म किंचन कुर्यात् तदपि न च विबद्धः संयमी वा तपस्वी। जो साधक आत्मा के स्वाभाविक अनादि तथा अचिंत्य स्वरूप को एक बार भी देख लेता है, तब यदि वह यथेष्ट कर्म करता है तो भी दोषों से लिप्त नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, निस्त्रयी गुण्यो भवा अर्जुन, तू पहले 3 गुणों का जो चक्र है, जो बंधन है, उनसे मुक्त हो। कर्म कौन करता है? गुण कर्म करते हैं। अहंकार तो उन गुणों के कर्मों को अपना कर्म मान लेता है। आपकी बुद्धि यदि शरीर के अनुसार बदले तो आप समझ लो कि आप शरीर और मन के चक्कर से आपकी बुद्धि बंधी हुई है। जो गुण दोष शरीर में बढ़ेंगे वो बुद्धि को भोगने पड़ेंगे। अगर बुद्धि निर्लिप्त है, ज्ञानवान है, क्या ज्ञान है बुद्धि को? बुद्धि को ही तो ज्ञान होता है। क्या ज्ञान है? कि मैं शरीर नहीं हूँ। अहंकार क्या जानता है? कि मैं शरीर नहीं हूँ। 2 तरह के अहंकार, वो तो एक तो कहता है कि मैं शरीर हूँ, ये संयुक्तता है, मिला हुआ उसका है, और एक है उसका वियोग रूप, जो अलग रहता है और जानता है कि मैं शरीर में, शरीर के साथ हूँ, शरीर में हूँ पर शरीर नहीं हूँ। मन हूँ, मन मेरे साथ है पर मैं मन नहीं हूँ। अब मैं मन नहीं हूँ तो मन जो कुछ करे सो करे,
मैं उसके भोगों कर्मों का फल क्यों भोगूंगा? लेकिन जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, वो अज्ञानी है। कहते हैं सबसे बड़ा अज्ञान है देहो अहम, मैं देह हूँ। जो प्राणी ऐसा मानता है कि मैं देह हूँ, तो देह के नष्ट होने से, विकार युक्त होने से, रोगी धोगी होने पर उसको भी रोगी होना पड़ जाता है। और जो ये जान ले कि मैं बीमार शरीर नहीं हूँ, तो शरीर बीमार रहेगा, वो तो बीमारी से बच जाएगा। देखो, अज्ञान पूर्वक की हुई मित्रता में दुख उठाना पड़ता है। कहते हैं कि मूर्ख का संग जो है हमेशा कष्ट देता है। तो अज्ञानी जो मित्र है वही मूर्ख से दोस्ती करेगा। समझ रहे ना? अरे दोस्ती करना न करना तो आपका निश्चय है। अगर आप समझदार हैं तो समझदार लोगों से ही मित्रता करेंगे, और ना समझें तो जो भी मिल जाए उसी के साथ जो है ना दोस्ती कर लेंगे। तो यदि आपने समझदारी से काम नहीं किया, दोस्ती बनाई और ये मान लिया कि मैं शरीर हूँ, तो आपको फिर दुख होगा ही होगा। तो गुरुजी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप कहते हैं कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ, फिर मैं हूँ कौन? हाँ, देखो, ये बात आपको तब पता चलेगी जब आसन सिद्धि हो जाएगी, योग करोगे, है ना। इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मैं शरीर हूँ, इसकी भी तो प्रैक्टिस की है ना आपने। जब से आपने जन्म लिया है, व्यक्ति जन्म लेता है, तब उस क्षण से उसकी सभी इंद्रियां बाहर की ओर गति करती है ना। तो बाहर की ओर गति, एक छोटा बच्चा अभी यहाँ था, तो वो जब से जन्म लेता है, हमारा फेफड़ा काम करता है, तब से ही एक ज्ञान होता है व्यक्ति को कि मैं हूँ, मैं शरीर हूँ। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, अहंकार उसका मोटा होता जाता है, और पहला ज्ञान ये होता है कि मैं शरीर हूँ। फिर मेरे शरीर के साथ मेरी माँ है, पिता है। इस तरीके से आप बंधन बढ़ाते चले जाते। इसको हम कहते हैं प्रवृत्ति, जगत प्रवृत्ति, संसार की ओर बहते चले जाना। अब क्यों बहते चले जाते हैं संसार की ओर? क्योंकि संसार हमारे जीवन का, शरीर का, मन का पोषण करता है। मैं अपनी माँ को प्यार क्यों करता है बच्चा? क्योंकि माँ उसको भोजन देती है, दूध पिलाती है। जैसे ही उसे भूख लगती है और भूख से उसको दुख होता है, और ऐसा भी एहसास हो सकता है कि मैं मर जाऊंगा भूखा, तो माँ उसको दूध पिला देती है। अब वो फिर अपने माँ को प्रिय मान लेता है। यहाँ तक है, हमारे यहाँ तो व्यवहारिक जीवन में हम माता पिता को अपना परमात्मा ही मानते हैं। रोज प्रार्थना में गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और माता को पहला गुरु माना गया है। तो अब आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा कि शरीर से जो है ना आपको विड्रॉल होना पड़ेगा। तो आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा धीरे धीरे हम पीछे लौटते चले जाते हैं, और एक दिन हम डिटैच हो जाते हैं, और तब हम जान लेते हैं कि ओह, मैं शरीर से, मन से अलग हूँ, मैं नहीं हूँ। फिर अहंकार का भी ध्यान करते हैं, तो अहंकार भी ऐसे ही है जैसे कोई पदार्थ गैस रूप में बन गया हो। क्योंकि अहंकार भी आपका कलेक्टिव नॉलेज ही तो है। जो जो शरीर ने रोज किया, मन ने रोज किया, वो धीरे धीरे इकट्ठा होता होगा, संग्रह ठोस रूप बन गया। उसका इन्फ्लेटेड वर्जन। हाँ, अरे आजकल तो विज्ञान ये कहने लग गया है कि हम प्रकाश को भी सॉलिड कर लेते हैं। बिल्कुल, जो मॉडर्न फिजिक्स है वो कहती है कि हम जो है ना, जैसे पानी को जमा सकते हैं और उसको ठोस बना सकते हैं पृथ्वी की तरह, अग्नि को भी हम ठोस बना सकते हैं, एनर्जी को भी जमा सकते हैं, लाइट को भी जमा सकते हैं, वायु को भी जमा सकते हैं, और आगे चल के हो सकता है आकाश को भी जमा लें। तो कहने का मतलब है कि ये प्रकृति जो है ना, द्रव्य रूप में, ठोस रूप में, गैस रूप में बदल सकती है।
तो आपका अहंकार भी अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे सत्य जैसा लगने लग जाता है, ठोस हो जाता है, और फिर मेरा जैसा शरीर है वैसा ही मैं अपने को अहंकार वाला मानने लग जाता है। कोई आदमी थोड़ा शरीर से मजबूत हो, ताकतवर हो, तो उसके अहंकार को भी लगता है ना कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, लगता है कि नहीं? तो इसी तरह ये संग दोष है, संग दोष है। हालांकि इसे दोष आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं, लेकिन संसार की दृष्टि से तो ये दोष नहीं है। अगर आपका अच्छा शरीर नहीं होगा तो भोग कैसे करेंगे? और अगर आप किसी चीज को चखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तो उससे वैराग्य भी क्यों होगा? जो चीज हमने जानी ही नहीं, अच्छी है बुरी है, हमारे लिए उपयोगी है दुरुपयोगी, सुख देती है दुख देती है, ये नहीं जानेंगे तो तब तक हम उसका निश्चय कैसे करेंगे? कैसे मुक्त है ना है कि है इसका उपयोग करना? और जिससे ज्ञान हो जाएगा वो उसको निडर होकर उसका उपयोग कर लेगा। जब देखो अग्नि है, जिन्हें ज्ञान है वो उस अग्नि से उसका उपयोग करके मेरे काम बना लेते हैं। अज्ञान हो तो उसमें हाथ डाल देते जल जाएंगे। तो ज्ञान ही आपको मुक्त देता है और अज्ञान ही आपको बंधन देता है। चलो सांसारिक शोर नॉइजी मार्केट में है हम लोग, तो जय गुरुदेव, धन्यवाद। अब कल से